सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अभियान टीचिंग में। मैं अभिषेक पांडे आपको हायर मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डील करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक्स ये हैं: सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, अल्टरनेटिंग सीरीज और एसओपीएस, बिहेवियर ऑफ सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। सीरीज ऑफ रियल नंबर्स होता क्या है, इसको हम पहले जानते हैं। तो जैसे हमने किया कि कोई क्या टर्म्स जो होते हैं सीक्वेंस के, उनका जो सम होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। कहते हैं जो सीक्वेंस हो गया, कोई सीक्वेंस है, उसके जो टर्म्स हैं उनका अगर हम सम कर देंगे तो क्या होगा, वो एक सीरीज कहलाएगी। अगर वो सीक्वेंस जो है वो इन्फिनाइट टर्म्स रखता है, अगर इन्फिनाइट टर्म्स रखता है तो उसका सीक्वेंस जो उसका सम होगा वो भी इन्फिनाइट होगा। तो वो जो होगा वो सीरीज क्या होगी, हमारी इन्फिनाइट सीरीज कहलाती है। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये सिंपल सी इस इतनी बड़ी लाइन की वो था, बस सारांश था। तो इसको और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इन्फिनाइट सीरीज को लिखते कैसे हैं। इन्फिनाइट सीरीज को डिनोट करते हैं, कभी कभी हम ऐसे डिनोट करते हैं, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an, या फिर हम इसको सीधा सिग्मा n an लिख सकते हैं। ये चीज हम लिख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। आपने सीरीज पढ़ा, अब सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स को पढ़ना है। तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स मतलब यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स है, मतलब क्या, सारे टर्म्स क्या होंगे, पॉजिटिव। नाम से ही पता चल रहा है, तो पॉजिटिव टर्म्स है ना। तो जैसे सम ऑफ an को मैं अगर लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा a1 प्लस a2 प्लस a3, मतलब हर जगह पे क्या होगा, प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। इसी वजह से मैं कह सकता हूँ ये क्या है, ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स होगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ है, 1/n दिया। ठीक है, 1/n को हम क्या कह सकते हैं, ऐसा कोई an बराबर इतना दिया है, सम ऑफ an क्या होगा, ये चीज निकालते हैं। तो सीरीज क्या होगी, इसकी सीरीज देखते हैं। सीरीज है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ये इन्फिनाइट टर्म्स चल रहा है ना, इन्फिनाइट टर्म्स चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, पॉजिटिव टर्म्स आ रहे हैं ना। ये पॉजिटिव टर्म्स हैं तो ये सीरीज किसकी होगी, पॉजिटिव टर्म्स की होगी। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है। अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज एक ऐसी सीरीज जिसमें टर्म्स जो हो अल्टरनेटिव पॉजिटिव हो और निगेटिव हो, अल्टरनेटिवली क्या हो, पॉजिटिव हो और निगेटिव हो। अब इसको कैसे दिखा सकते हैं, जैसे a1 हो गया, ये पॉजिटिव है, जैसे माइनस किया a2 तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। फिर अल्टरनेटिव मतलब उसके बाद क्या हो गया, प्लस, इसके बाद क्या, माइनस, ऐसे ही टर्म्स चलते जाएं। ठीक है, ऐसे ही चलते जाए, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस। ठीक है, इसी तरीके से चलते जाएं तो वो सीरीज क्या होती है, हमारी अल्टरनेटिव सीरीज होती है, अल्टरनेटिंग सीरीज होती है। तो इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल है सम 1 माइनस 1 की पावर n माइनस 1 a। इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं, a1 प्लस हो गया, a2 क्या होगा, माइनस होगा, फिर उसके बाद a3 जो होगा वो प्लस होगा, फिर उसके बाद a4 जो होगा वो माइनस होगा। इसी तरीके से क्या अल्टरनेटिंग में चल रहा है ये सीरीज, अल्टरनेटिवली क्या हो रही है, माइनस प्लस प्लस माइनस हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सीरीज, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलता हूँ चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स क्या होते हैं, मतलब सारे टर्म्स का क्या हो, जो सारे सीक्वेंस के जो सारे टर्म्स हो उनके क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, सम कर दिया जाए। एन टर्म्स जो होंगे उसका क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए। अब जैसे मैं सम क्या कर रहा हूँ, तो एन टर्म का जो सम होगा, फर्स्ट एन टर्म का, उसे हम क्या है, इसके से डिनोट करते हैं
एस एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे एस एन ये क्या होता है, एस एन होता है सम ऑफ ये आर इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी या एन ए आर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, सम, ठीक। एस एन इज इक्वल टू दिस, एस वन यहाँ पे ए वन, एस टू क्या होता है ए वन प्लस ए टू, मतलब जितने टर्म होंगे उतने टर्म जोड़ते चले जाएंगे। एस थ्री, तो एस थ्री ए वन तो आया था, ए टू भी आया, उसके बाद क्या ए थ्री आ जाएगा। एस एन जब करेंगे तो ये क्या होएगा, शुरू से एन तक जाएगा ना, तो फर्स्ट एन टर्म चल रहा है कि नहीं। तो पहला टर्म तो हमारा ये एस वन हुआ, सेकेंड टर्म हमारा एस टू हो गया, थर्ड टर्म हमारा एस थ्री हो गया, और nth टर्म क्या हो गया, हमारे एस एन हो गए। तो आपको सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स भी समझ में आ गया होगा। बिहेवियर ऑफ सीरीज, सीरीज का बिहेवियर क्या होता है, कैसे पता करेंगे, ये चीजें जानते हैं। तो सीरीज का जो बिहेवियर होता है, ए इन्फिनाइट सीरीज, कोई इन्फिनाइट सीरीज है, एन कब कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एस ओ पी एस, उस सीरीज के सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स के ऊपर, ठीक है। जो सीक्वेंस है उसके पार्शियल सम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सम ऑफ ए एन कन्वर्जेंट होगा इफ एस एन इज कन्वर्जेंट, वही चीज, जब एस एन कन्वर्जेंट होगा तो सम ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट, एस एन इज डाइवर्जेंट तो एन इज डाइवर्जेंट। तो बिहेवियर ऑफ सीरीज को हम डिस्कस कर रहे थे। सम ऑफ ए एन जो था वो कन्वर्जेंट कब होगा, जब एस एन जो हमारा कन्वर्जेंट होगा, और ए एन डाइवर्जेंट कब होगा, हमारा डाइवर्जेंट होगा। और सम ऑफ ए एन जो होगा ऑसिलेट कब करेगा, जब एस एन जो होगा ऑसिलेट करेगा। तो हमने सीधी सी बात बताई थी कि जो सम ऑफ ए एन जो होगा, जो सीरीज जो है इनफिनाइट सीरीज जो है, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, वो डिपेंड करेगी एस एन के ऊपर, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नई स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया गया है, कौन सा एग्जाम्पल है देखते हैं, थोड़ा सा जूम करके, उसके बाद बताते हैं आपको क्या क्या किया गया है यहाँ पे। तो हमारे पास कुछ सीक्वेंस दी हुई है, ए एन बराबर 1/2 की पावर एन, ऐसा कुछ दिया, मतलब ए एन इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन, ऐसा कुछ दिया है ना। तो जब सम ऑफ सीरीज, हम सम ऑफ कहते हैं ना सीक्वेंस का, सीक्वेंस का जब सम करते हैं तो क्या होता है, सीरीज होता है। तो हमने सम किया, सम ऑफ ए एन इज इक्वल टू सम ऑफ 1/2 की पावर एन, ऐसा कुछ 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ सीरीज बनती चली जाएगी। तो ये कोई सीरीज हो गई। और ये सीरीज क्या हो रहा है, सारे टर्म्स क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। जब सारे टर्म्स पॉजिटिव हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज। किसकी सीरीज है, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज। तो एस एन जो है, तो हमारा एस एन क्या होगा, एस एन ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। तो एस वन जो होगा वो हमारा 1/2 होगा। एस टू क्या होता था, ए वन प्लस ए टू, ए वन प्लस ए टू, ए वन ये हो गया, ए टू ये हो गया। ए वन प्लस ए टू को जोड़ते थे तो एस टू निकलता था, एस थ्री, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ठीक है। इसी तरीके से एस एन जब निकालेंगे तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 करके ए एन, ये हो गया हमारा निकला। और जब हम सम टर्म करते थे तो आपने जीपी पढ़ा होगा, जीपी में हम क्या करते थे, जब हम सम करते थे एन टर्म तक से जीपी का, तो उसमें कॉमन रेशियो जो आता था वो उसकी नीड होती थी, और एक फार्मूला हम यूज करते थे जिसमें हम ए इंटू में 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, ये फार्मूला यूज करते थे, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज करते थे, यही फार्मूला हमने लगाया। तो हमने क्या किया, ए की जगह पे पहला टर्म क्या है हमारा 1/2 है, इंटू में 1 माइनस रेशियो कितना निकला, जो कॉमन रेशियो है वो कितना है 1/2 इसकी पावर एन अपॉन में 1 माइनस 1/2, ऐसा कुछ निकला। अब यहाँ से देखो, किसी भी छोटी संख्या का अगर हम पावर ज्यादा बढ़ाते चले जाते हैं, वो क्या होती है, छोटी और ज्यादा छोटी होती चली जाती है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मानता हूँ 1/2 क्या है,
कोई छोटी संख्या है, इसकी अगर हम पावर 2 करते हैं तो ये कितना आएगा 1/4, जो कि 1/2 से छोटा है। ठीक है, 1/2 की पावर जैसे 3 किया हमने, ये और ज्यादा छोटा हो गया 1/8, इससे भी छोटा। 1/2 की पावर जैसे हमने 4 किया तो ये क्या हो गया, और भी ज्यादा छोटा हो गया 1/16। मतलब हम जितनी ज्यादा इसको छोटा करते चले जा रहे हैं, जितना ज्यादा पावर बढ़ा रहे हैं, उतनी ज्यादा ये छोटी होती चली जा रही है। तो एक समय पे ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर n जो होगा, कोई ऐसी संख्या होगी n जिसपे ये क्या होगा, नेग्लिजिबल, मतलब लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगी 1 - 0 अपॉन में ये क्या बचेगा 1/2, ये 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 नीचे है, 1/2 ऊपर है, तो कट जाएगा, क्या बचा आपके पास 1 बचा ना। तो ये लिमिट जो है Sn की वो क्या है 1 है। तो भाई Sn जो था पहले, S1 जो था हमारा क्या था 1/2 था, तो पहला तो टर्म S1 था ना, और इसके बाद ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 1 ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये चीज हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे थे कि भाई Sn तो हमारा बाउंडेड भी है, Sn बाउंडेड है और क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बाउंडेड और इंक्रीजिंग। तो हम इससे कह सकते हैं कि सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। ये आपको एक रिजल्ट था, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो बाउंडेड प्लस इंक्रीजिंग, ओके, देन सीक्वेंसेस या सीरीज इज कन्वर्जेंट, ओके, ऐसा होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या था देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, an इज इक्वल टू -1 टू पावर n - 1। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो भाई -1 की पावर n - 1 है, तो कभी 1 होगा कभी -1। ये कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो अगर हम n को इवन रख दें, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो क्या हो जाए, अगर इवन हो जाएंगे, तो इवन अगर हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, अगर n इवन हुआ तो हमारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स मैं मानता हूँ 2 हो गए। जैसे 2 हुए तो मैं कह सकता हूँ 1 - 1, ये क्या हो जाएगा 0। जैसे ही क्या हो गया, जैसे ही हमने क्या किया, ऑड किया, टर्म्स क्या हो गए 1 आया, तो 2 केस बन गए, यहाँ पे 2 केस बना। तो इवन और ऑड का हमने 2 केस बनाए। ठीक है, अब इन केस की मदद से देखते हैं। एक हमने सीक्वेंस लिया सब सीक्वेंस S2n, एक हमारा सब सीक्वेंस निकला S2n - 1। जो S2n है वो कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, और S2n - 1 जो है वो 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। अगर आप लोग जानते हैं, 2 सब सीक्वेंस अगर अलग अलग लिमिट पे कन्वर्ज कर रही हैं, तो इसका मतलब है सीक्वेंस जो होती है वो कन्वर्जेंट नहीं होती है। तो Sn जो है, Sn जो होगा इसका कन्वर्जेंट नहीं होगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, ये सीरीज क्या होगी, ये कन्वर्जेंट नहीं होगी। बट एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि Sn जो है वो बाउंडेड है। Sn क्या है, बाउंडेड। Sn अगर बाउंडेड है तो हम ऐसा कह सकते हैं, जो Sn जो होगा वो ऑसिलेट करेगा, वो कहाँ पे करेगा, वो फाइनाइट करेगा। ऑसिलेट क्या करेगा, फाइनाइटली करेगा। ठीक है, चलते हैं 9th टर्म पे। 9th पार्ट जो था ये ज्योमेट्रिक सीरीज। तो भाई ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है वो एकदम जैसे हमने ज्योमेट्री पढ़ा नहीं था, आपने ज्योमेट्री कुछ याद आया, जीपी कुछ याद आया ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो वही है यहाँ पे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ही तरह ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, जैसे लिखा हुआ 1 + x+x²। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी से मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, कोई रेशियो कॉमन है इसमें और उससे क्या मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है ना। तो ये ऐसा कुछ सीरीज बनती चली जाती है। ठीक है, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स हैं,
पहला पॉइंट इनका है। कन्वर्ज कब करेगा? जब मॉड ऑफ एक्स क्या होगा? 1 से छोटा हो। मॉड ऑफ एक्स 1 से छोटा होगा तो हम कन्वर्ज कहेंगे। डाइवर्ज कब होगा? जब मॉड ऑफ एक्स जो होगा 1 से बड़ा होगा। ऑसिलेट फाइनेटली कब करेगा? जब x इज इक्वल टू -1 होगा। और x इज इक्वल टू एक्स जो होगा -1 से अगर छोटा है तो क्या करेगा? इनफाइनिटली करेगा ऑसिलेट। ठीक है, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये रहा हमारा एक एग्जांपल। तो एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है? 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब + 3 पावर 4 ऐसा कुछ है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो, कॉमन रेशियो क्या निकल रहा है? 3 निकल रहा है। भाई कॉमन रेशियो आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, उसमें से आप पता कर सकते हैं। कॉमन रेशियो इस तरीके से हम निकालते हैं कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में हम देखते हैं क्या चीज मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है, क्या चीज मल्टीप्लाई हुई है। तो हमने देखा 1 में 3 मल्टीप्लाई किया, 3 में 3 मल्टीप्लाई किया तो ये अगला टर्म मिला। तो वही चीज हमने क्या किया? देखा कि क्या मिला हुआ है, कॉमन रेशियो क्या मिला। तो कॉमन रेशियो 3 है। और कॉमन रेशियो अगर 3 है तो मॉड ऑफ एक्स मतलब मॉड ऑफ 3 जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है नहीं। 1 से अगर छोटा नहीं है तो डाइवर्जेंट होगा, 1 से अगर छोटा होता तो कन्वर्जेंट होता। ठीक है, इसी तरीके से इस एग्जाम्पल्स को आप देखिए। 1/2 की पावर n है, इसको इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। लिखा, इसमें जो कॉमन रेशियो आ रहा है 1/2 आ रहा है। 1/2 जो है ये 1 से छोटा है, इसी वजह से ये क्या है? कन्वर्जेंट है। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे नोट दिया हुआ, उस नोट को हम देखते हैं। ठीक है, तो नोट क्या है? आ ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट ओनली व्हेन इट्स कॉमन रेशियो r इज न्यूमेरिकली लेस देन 1। मतलब हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंस तभी करेगा जब वो उसका जो रेशियो है, कॉमन रेशियो, वो 1 से छोटा हो। तो ये पॉइंट है, बस ये सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर मॉड ऑफ r जो है वो 1 से छोटा होगा तभी ये क्या करेगा? सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या करेगी? कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, चलते हैं 10वें कॉन्सेप्ट की तरफ। तो 10वां हमारा कह रहा है कि ये भी एक नोट है। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी r की पावर n इज इक्वल टू 0 इफ मॉड ऑफ r इज लेस देन और इक्वल टू। ये आपको नोट करके रखना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।